Hey folks, good evening. So, yeah, today it's our first live session. So, I'm just connecting the artisan. Give me a moment. Hello, sir. हेलो। ठीक है। Hi. हाय। दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ। सो हम दिखाई दे रहा है। हाँ, सो अभी 5 बजे नहीं हुआ है। सो लोग हाँ हाँ होते ही रहेंगे अभी। तो हाँ 5 मिनट वेट करेंगे। सो मैं हाँ इंट्रोडक्शन देता हूँ। ओके, हाँ। वेट फॉर फ्यू। तो आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना ठीक से? सो यू कैन हियर मी, राइट? एकदम। हाँ, ये आई कैन हियर यू। यू कैन हियर मी, राइट? ओके। सो उधर कैसा है मौसम? बहुत गर्मी है? मौसम ठीक है। आज तो मौसम ठीक है पूरा। पूरा ठीक है। हम्म। हाँ ठीक है। अ, एक 5 मिनट वेट करेंगे हम। सो हाँ, ना ओके। हमको मतलब मेरा वो फेसबुक के देखने के बाद बहुत कुछ मतलब अकाउंट खुल के। तो शायद आप 4-5 महीने से ही सोशल मीडिया में हो। हाँ हाँ। पहले फेसबुक में जिधर भी नहीं थे आप? नहीं नहीं। हाँ हाँ। तो विल वेट फॉर 5 more minutes, so then I'll हाँ ओके। introduce. So the people are joining. Okay, so just checking. So hey folks, good evening everyone. So today is the first session of our uh, Artisans of India. So myself Raghuveer, I'm the founder of Geosman, one of the founder of Geosman, and here we are. And Geosman is a company where we make a lot of zero waste products out of sustainable materials. One of those are bamboo. So we work with many other natural materials. So plant-based natural materials like bamboo and sisal and vetiver, so banana fiber. Okay, so and we make lifestyle zero-waste products. So this is supposed to be moderated by my one of our bamboo architect, Sumitra. So today she did not make it for this live session because due to some technical issue, because our moderator Sumitra lives in Dubai, so some international connection wasn't happening.
So I'm here taking over this live session today with our artisan, a bamboo artisan, 3D Mahanta. So they are based in Assam. So let's invite him. Namaste, Namaste 3D जी. नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं तो आप? हाँ, मैं ठीक हूँ. आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ अभी। आपका बहुत अच्छा लगा आपको देख के। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई. हम 2018 में मिले थे ना. नहीं, 2000 2019 में मिले। नहीं नहीं नहीं, 18 में, मैं अक्टूबर 2018 में आया था. करेक्ट करेक्ट. 19 सो में आए। हाँ, 2 साल पहले आया था. सो हाँ हाँ। हाँ, मैं तब उधर आया था. तब पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट पूरा घुमा था मैंने. सो बैकपैकर्स ढूंढते ढूंढते मेघालय और त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश, तो पूरा घूम के सबसे अच्छा जर्नी था आपका विजिट. सो आपका छोटा सा गांव लॉन्गजांग गांव, आपका गांव का नाम लॉन्गजांग गांव है ना? लॉन्गजोंग गांव है मेरा गांव का नाम, आपको याद है पूरा? हाँ हाँ, अभी भी याद है बहुत. मतलब इसका एक फोटो स्टोरी बनाया है मैंने, किधर भी पब्लिश नहीं किया. हाँ सो फिर भेजता हाँ हूँ आपको. बहुत मस्त लिखा है हाँ, मैंने, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा लिखा हूँ. सो मेरा जर्नी हाँ जर्नी भेजता हूँ बाद में. हाँ सो तो मैं तब उधर आया था. सबसे अच्छा मैं वही बोल रहा था ना तब. मतलब आपका जो विजिट था बहुत ही आ, शानदार विजिट था मेरा. सो मतलब आपका एम्बियंस, मौसम भी, सो इट वाज लाइक वेरी वेरी यूनिक. सो मतलब पहले कभी भी इधर हम नहीं देख पाते उधर साउथ इंडिया में. सो पूरा असम ना में, आपको पूरा नागालैंड में आपका गांव बहुत यूनिक लगा मुझे. सो ना आप, आपको मेरा मेरा गांव के बारे में सुन के हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है अभी। हाँ हाँ हाँ. सो आप घुमाए थे मुझे, तब मैं आया था, आपका गांव हाँ दिखाए. किसी लोगों का हाँ घर दिखाए थे. सो उधर बैम्बू में काम करते और सेरिकल्चर भी करते ना. सिल्क का हाँ सेरिकल्चर करते, एक का सेरिकल्चर करते हाँ और हैंडलूम भी करते. आप आप हाँ मुझे गमछा दिए थे, हैंडलूम हाँ गमछा. हाँ हाँ। ये आपको अभी तक. यार पता है, हाँ हाँ हाँ, ये राइट. मतलब हम लोग का सबसे अच्छा चीज ये है कि गमछा हम लोग कोई गेस्ट आने से हम लोग का हाँ, सबसे मतलब हाईएस्ट का गिफ्ट है ये। करेक्ट करेक्ट. हाँ हाँ हाँ. हम सो हाँ, ये गमछा को आजकल हम लोग का प्राइम मिनिस्टर भी गमछा लेके घूमते हैं। हाँ क्या. हाँ हाँ हाँ. सो हाँ, देखा हूँ, मैंने देखा हूँ. मैं बहुत सारे लोग जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग गमछा पहनते कभी भी. हाँ हाँ, हाँ ये पॉलिटिकल सर्किल में सुनील दत्ता जी ने पहले आरंभ किया था ये गमछा पहनने के लिए। हाँ हाँ. ओके. सो हमारा जो ऑडियंस है, सो आपका हाँ काम के बारे में जानना चाहते हैं. सो दे वांट टू सी हाँ एंड नो मोर अबाउट योर वर्क बेसिकली. सो हाँ जी, सो आपका थोड़ा इंट्रोड्यूस करो. आप कैसे ये काम में कैसे शुरू हुआ आपका, आ गया। बैम्बू आपके बारे में काम करना है करके कैसे शुरू हुआ आपका? कब शुरू हुआ? हाँ हाँ, मैं त्रिदीप महंता हूँ, नारकटिया का एकदम असम का एक छोटा सा गांव, अपर असम का जो लॉन्गजोंग है, नारकटिया में है, वहां से हूँ। बेम्बो का जो हैंडीक्राफ्ट सेक्शन है उसमें मैं एक्सीडेंटली आ गया। मतलब हम्म. 24/11/2003 से पहले मेरा बेम्बो का साथ कोई ज्यादा लेना देना नहीं था, हम कुछ नहीं किया था। तो उस हम्म. दिन क्या हुआ, उस दिन मैं मेरा छोटा बेटी का साथ एक जगह में घूमने के लिए गया था। तो हम्म. उसी 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 समय उसका एज था टू ढाई ढाई साल का था। तो वहां में वो देखा एक आपका जो शिलोंग में बनाया हुआ पाइन वुड का एक फोर्ट देखा है। तो वो जिद ओके. करने लगा है उसको भी एक फोर्ट चाहिए। तो वहां में आ गया, वहां तो मिलता नहीं है। रात में आके भी वो रोने लगा, हमको वो फोर्ट चाहिए। तो हम्म. बाद में क्या किया, मैंने कहा, मैं उसको थोड़ा गुस्सा किया, मतलब हम्म. मुझ में ये नहीं है। तो मेरा माँ था उस टाइम में, अभी नहीं है, माँ का देहांत हुआ है। माँ ने हम्म. बोला वो सोची है, उसको क्यों डांटते हो, तो उसको समझा दो ये नहीं मिलता है, नहीं तो ला के दो, नहीं तो बना के दो। तो वो भी रोने लगा।
रात को मैंने क्या किया, रात को 10:30 बजे जब खाना वाना खा के मैंने शुरू किया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैम्बू हम लोग का बाउंड्री देने के लिए यूज करते हैं। हम आसामी में उसको जेवड़ा बोलते हैं, मतलब क्या वो बोल स्टिक बना के जेवड़ा जेवड़ा जेवला? आसामी जेवड़ा, वो जो एक्चुअली बैम्बू का एक बाउंड्री होता है। हम्म तो स्टिक अपार्ट अपार्ट में हम लोग वहां में बैम्बू का स्टिक डाल के उसको मतलब करके बनाता हूँ। तो मैं ऐसा 2 स्टिक लेके आया। हाँ और हाँ उसी टाइम में मेरा कोई ज्यादा टूल्स भी नहीं था। तो हम्म टूल्स लेकर मैं पूरा रात मतलब एक फॉर्क बनाने का चक्कर में लग गया। तो हम्म लगते लगते सुबह तक मैंने ये बना लिया। ये मेरा फर्स्ट फॉर्क था, बेम्बो का बनाया हुआ फर्स्ट फॉर्क था, ये मैंने रख दिया। हाँ तो हाँ हाँ बाद बाद में इसको मेरा बड़ा बेटी ने टिफिन में लेके गया, स्कूल सबने देखा, उसका जो हम्म स्कूल का टीचर है वो उसने अप्रिशिएट भी किया। तो उसका बाद क्या हुआ, मैं एक लेडी को बेचा है एक सेट 1800 रुपीज में। तो हम्म हमको तब लगा ये एक इंडस्ट्री हो सकता है। तो हम्म उसका बाद मैं मेरा दिमाग लगाना शुरू कर दिया। मैं बेसिकली स्टेटिस्टिक्स का हूँ, ओके बैकग्राउंड है वो लगाना शुरू कर दिया। तो उसका बाद मैंने बनाना शुरू कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। फिर 2005 में मैं एक एग्जीबिशन में गया, हम्म 2005 का 1-3-4 अप्रैल। तो हम्म उस एग्जीबिशन में मेरा अच्छा खासा सेल हुआ है बेम्बो प्रोडक्ट का। तब मैंने हम्म सीरियसली यहाँ पे आया। तो सीरियसली आके मैंने स्पून बनाया, फॉर्क बनाया। उसी टाइम मेरा स्पून और फॉर्क बैन नहीं था उसका, मतलब ये जो बैन देख रहा है ये बैन नहीं था उसी टाइम में, स्ट्रेट था। हाँ 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 अभी तो ये बैन में आ गया। तो हाँ हाँ उसका बाद मैंने थोड़ा सोचना शुरू कर दिया, जो स्ट्रेट फॉर्क होने जो वो तो उठ के नहीं आता है खाने का टाइम, या स्ट्रेट हम्म स्पून से उठ के नहीं आता, हमको कैसे बैन करना पड़ेगा। तो ओके इसको ऐसे लाके मैं जो फुल्ली मेच्योर्ड बैम्बो है उसको मैं इतना तक बैन करना शुरू कर दिया, जैसे इसे कैसे उठा सकते हैं, ऐसे खा सकते हैं। इसमें फ्रंट साइड आपको 35 डिग्री तक बैन कर दिया मैं। तो ओके उसका बाद एक पिकुलियर प्रॉब्लम आया। हम्म क्या, टूल्स। हम्म टूल्स क्या होता है, तो मिलता नहीं है इसका। टूल्स मतलब बेसिकली नाइफ ही होता है। तो नाइफ ही हो। मैंने क्या किया, नाइफ ही होता है, ये सारे जितना नाइफ है ये सब नाइफ ही होता है टूल्स मतलब। तो हम्म नाइफ्स के लिए मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब यहाँ जितना भी आपका ब्लैक स्मिथ था वो मेरा टाइप का नाइफ नहीं बना के नहीं दे सकता था। तो हम्म उसका बाद मैंने स्टील का तो स्ट्रक्चर थोड़ा। हाँ, हाँ बोलिए। आपको टूल्स के बारे में पूछूंगा मैं ज्यादातर हाँ आगे में। सो मुझे ये पूछना था, आप शुरू से कटलरी बना रहे हो ना? आपका हाँ पहला हाँ प्रोडक्ट भी था वो फोर्की था, है ना? सो हाँ अब हाँ। पहला, बाद में आपका पूरा एंटायर आपका जो काम है अब तक का, कितने साल हो गए आपको ये काम करते करते? 24/11/2003 से शुरू है अभी तक, 16 ईयर्स, 16+ ईयर्स हो गया अभी तक। ओके। सो आप तरह तरह काम करते हो ना, मतलब कटलरीज बनाते हो, अभी ज्वेलरीज भी बना रहे हो, और हाँ बहुत सारे अदर आर्टिफैक्ट्स भी बनाते हो। एक आपका हाँ छोटा सा कुछ फ्रेम में डाला हुआ देखा था मैंने, कुछ स्टिक्स का कुछ फ्रेम बनाए थे, फोटो आर्टिफैक्ट देखा था मैंने। सो ऐसे भी बना, हाँ। पर ज्यादातर आपका जो बेच सकते हो तो वो ये बैम्बू का कटलरी है ना? बेम्बो का कटलरी है, बेम्बो और वुड्स का ज्वेलरी है। तो मेरा किटी में और एक चीज आ गया, सीड्स का ज्वेलरी, हम्म ये भी आ गया। तो ओके ज्वेलरी भी एक्सीडेंटली डेवलप ओके हुआ है, ज्वेलरी भी इसमें नहीं आया था, वो भी हम्म एक एक्सीडेंट के कारण ही ज्वेलरी में आ गया मैं। ओके। तो अभी ज्वेलरी के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। आप अ, ये फोर्क
फोर्क को बेंड कैसे करते हो करके बोल रहे हैं, बैम्बू कैसे बेंड करते हो? सो आप कुछ हीटिंग टूल यूज करते हो बेंड करने वक्त, कैसा है? मैं कोई हीटिंग टूल यूज नहीं करता हूँ। ये हम्म मेरा हिसाब से इनडायरेक्ट बेंडिंग है। इनडायरेक्ट हम्म बेंडिंग है। मान लीजिए ये गैस का बर्नर है, या ये यहाँ हम्म तक उसका हीट। मैं क्या करता हूँ, ऊपर में जो बेम्बो में काट के जब लाता हूँ, विद इन, मतलब एकदम कच्चा बेम्बो जो होता है, विद इन हम्म 24 आवर्स इसको इनडायरेक्ट हीटिंग करता हूँ, विदाउट टचिंग द फ्लेम। जब विदाउट जब ये हीट, विदाउट टचिंग द फ्लेम, फ्लेम में मैं नहीं नहीं लाता उसको, मतलब जल जाएगा। तो इनडायरेक्ट हीटिंग है। जब ये गर्म हो जाएगा, मेरा एक सीक्रेट टूल्स है। सीक्रेट टूल्स में मैं तो प्रेस करके बेंड कर लेता हूँ। जब ओके। बेंड हो जाता है, उसको मैं टेप से कोल्ड वाटर डाल के ठंडा कर देता हूँ, वो फिक्स हो जाता है इमीडिएटली। सही है। सो मतलब आप जो मतलब कटलरी में प्रॉब्लम है क्या, आपको मैं यूज करूंगा तो बाद में उससे कटलरी नहीं होगा। हमको 6-7 years मेच्योर्ड बेम्बो यूज करना पड़ेगा। और ओके मेरा कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, कोई बेम्बो का कोई जानकारी नहीं है। जितना जो है मैं खुद अपना दिमाग से सोच के निकाला हूँ, तो उसी उसी टेक्निक से मेरा इजी होता है। सही है। और सो उसी टेक्निक से 45 डिग्री तक बैंड कर सकता हूँ। ये देखिए 45 डिग्री तक बैंड है। तो 45 ये डिग्री फुल्ली तक। मेच्योर्ड। ओके, फुली मैच्योर्ड है। तो अभी एक ऑडियंस ने पूछ रहे हैं हाउ टू सेलेक्ट अ बैम्बू करके। सो आप आपके क्राफ्ट के लिए सो बैम्बू कैसे सेलेक्ट करते हो, कैसे ट्रीट करते हो और कैसे प्रिजर्व करते हो उसको? बात क्या, बेम्बो सिलेक्ट में कैसे करता हूँ। बेम्बो बेम्बो में मैं पहले तो कोई नॉलेज नहीं था। बेम्बो में आने का बाद हमको बेम्बो देखने के बाद मालूम पड़ जाता है मोटा मोटी कितना साल का बेम्बो है। हम्म क्योंकि अपर असम का जो टुल्डा बेम्बो है, वो हम्म मतलब इतना मोटा मोटा होता है, ठीक होता है वहाँ। तो ठीक जो हो। टुल्डा बेम्बो हमको जो लगता है, जो 6-7 years मेच्योर्ड है, उसको हम हम्म काटता है। काट तो के जो नीचे से, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये टुल्डा बैम्बू जो है, सो वन ऑफ द थिकेस्ट फाइब्रस बैम्बू है। ओके, हाँ हाँ। बहुत और, फाइब्रस और, और बैम्बू भी बहुत मोटा रहता है ना। सो हाँ, ये जो आप बैम्बू तब लेते हैं, वो आसपास के गांव के आसपास ही हार्वेस्ट करके लेके आते हैं ना? बेम्बो अवेलेबल है, मेरा आस अवेलेबल है। बेम्बो पूरा अवेलेबल, आपको दिखाया भी था कितना बेम्बो है मेरा गांव में। तो वहां से मैं सिलेक्ट करके ले लेता हूँ। और लेता हूँ मतलब एक बेम्बो, मेच्योर बेम्बो काटने का बाद उसका जो नीचे से 3-4 सेगमेंट लेता हूँ, मैं ज्यादा नहीं लेता हूँ। ओके ओके। बेम्बो का एक क्वालिटी मैंने स्टडी किया है बेम्बो का। मान लीजिए ये बेम्बो है, ये आउटर लेयर है, इनर लेयर है। इनर लेयर सॉफ्ट होता है। तब जब हमको 1 and 1.5 इंच का थिकनेस मिलता है, मैं इनर लेयर को काट के फेंक देता हूँ। जैसे मतलब आपको तो मालूम है मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी, तो मैं क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इनर लेयर को काट के आउटर लेयर से मैं बनाता हूँ। मतलब आप जो बोल रहे हैं इनर मोस्ट लेयर रहता है, उसमें काट हाँ के खाली इनर पार्ट, आउटर लेयर उतना ही यूज करते हो? हाँ हाँ So, हाँ। उसका कुछ पर्टिकुलर रीजन है वैसे करते हैं आप? क्या? इसका कुछ पर्टिकुलर रीजन है इनर लेयर काट के खाली आउटर लेयर यूज करने के लिए? कुछ पर्टिकुलर रीजन है? नहीं, नहीं, ना रीजन कोई नहीं है। मतलब जो सॉफ्ट पार्ट है, अब हाँ जनरली क्या होता है, जो बैम्बो का कीड़ा होता है, कीड़ा मतलब इनर पार्ट को ही फर्स्ट अटैक करता है। हाँ क्योंकि ओके। मेरा प्रोडक्ट यूनेस्को और क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफाइड है इको फ्रेंडली बोल के। मैं कोई केमिकल यूज नहीं करता हूँ इसको ट्रीट करने के लिए। हाँ अभी भी तो मेरा पास जो बैम्बो, सो कोई हाँ पूछ रहा अभी भी है मेरा आपका कटलरी को कुछ रेजिन लगाते हो क्या करके पूछ रहा है कोई, कुछ ऑडियंस नहीं पूछ रहा लगाता है। हूँ। एकदम नॉर्मल बैम्बो में आप देख रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। आप कुछ नहीं करते हो ना? बैम्बू जब लेके आते हो, तुम हार्वेस्ट करके लेके आते हो, हाँ, तो पर उसका ट्रीटमेंट हाँ, भी नहीं करते हो? कोई मैं ट्रीटमेंट कुछ नहीं? कुछ भी नहीं करता हूँ। ओके। आपको एक बात और बोलूं,
ये जो मेरा मतलब तजुर्बा से हम सीखा हूँ, जब जिस जगह में ह्यूमिडिटी आपका बहुत कम होगा, उस क्या? जगह में उसमें फंगस नहीं आता। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ओके। जब कम होगा, हाँ, हाँ हाँ हाँ। ह्यूमिडिटी जब कम होगा उसमें फंगस नहीं आएगा। मान लीजिए आप बैंगलोर में है, मैं नाहरकटिया में हूँ, बैंगलोर और नाहरकटिया का आपका ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट सेम है। बैंगलोर में हम्म। भी फंगस आएगा, नाहरकटिया में भी फंगस आएगा। आप अगर इसको गुजरात या राजस्थान में लेके जाओ तो उसमें फंगस नहीं आएगा, उसमें ह्यूमिडिटी कम है। और ओके। अब बेम्बो का और एक चीज में देखा हूँ, मान लीजिए ये एक फिनिश प्रोडक्ट है। आप अगर हम्म। इसको एक मतलब राख देगा आपको एक रखने वाला चीज बोल के, तब इसमें कीड़ा लगने का ज्यादा चांस है। अब अगर इसको डेली यूज करते रहेंगे उस आप हाँ आपका बीच कनेक्शन कट हो गया था, आप कुछ रिपीट कर सकते हो? ना क्या क्या हुआ, मान लीजिए आप ये एक हम सौ पीस करके रख दिया, तब हम्म ये इसमें कीड़ा लगने का बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पे। अगर आप हम्म डेली यूज करके वॉश करके रहेंगे तो इसको हम्म कुछ नहीं होगा। अभी मेरे घर में जो कुकिंग स्पून वगैरह मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरा हम्म मतलब क्वालिटी जाता है। अभी मान लीजिए 15+ ईयर्स हो गया, उसका हम्म कुछ भी नहीं हुआ है। रॉक कुकिंग स्पून आपको दिखाया भी था मैंने, कैसे हम लोग हाँ। का घर में डेली यूज होता है। डेली यूज होता है, डेली यूज करने के बाद भी ये जो मेच्योर जाति तुल्ला बेम्बो से जो मैं बनाया हूँ, वो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। ओके। सो मुझे कभी भी ये एक क्वेश्चन है, बहुत दिन से क्वेश्चन है। सो जो भी इंडस्ट्री है बैम्बू का, सारे लोग, हाँ मैं कुछ वर्कशॉप्स भी किया हूँ नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में। वो हाँ ट्रीटमेंट का ही था। सो वो तब बोलते थे, पर बेसिकली कंस्ट्रक्शन के लिए शायद। सो हाँ हाँ बैम्बू इन्वेस्ट करके एक 3-4 दिन में उसको ट्रीट करना पड़ता है। सो हाँ। आप आपका क्राफ्ट के लिए आप ट्रीट ही नहीं करते वो, ये कैसा है? आप, मुझे कंफ्यूज हो रहा है मतलब। कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोग जो बेम्बो मतलब वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में बेम्बो यूज करता है। और जनरली ओके। 2-3 ईयर्स का होता है बेम्बो, उसका हम्म। मेच्योरिटी ज्यादा नहीं होता है। हाँ सर जी, कुछ इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम था शायद। सो हाँ बीच में हाँ। दिखा रहा तो था। मैं
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए जो बैम्बो यूज करता है वो जनरली 2-3 years का मेच्योर्ड होता है। उसमें कीड़ा लगने का जो बैम्बो टर्माइट जो बोलता है, बैम्बो बाग जो है, उसको हम्म, उसको ला के उसको खाने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो हम्म। इसीलिए वो लोग ठीक होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, बैम्बो ट्री का जो ऑर्गेनिक तरीका है, हम लोग का आसाम, मतलब आसामीज लोग जो 100 of years हम्म। पहले से कर रहा है, वो सबसे मजा है कि आप बैम्बो को ला के सीधा पानी में डाल दो, जो खराब पानी है वहां में पानी में डाल दो, 1 महीना के बाद निकाल के लाओ, वो बैम्बो में कुछ भी नहीं होगा। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है, उसको बहुत क्विकली बैम्बो चाहिए उसको काम करने के लिए। वो लोग इसीलिए आर्टिफिशियल जो केमिकल ट्रीटमेंट में जाते हैं वो लोग। और मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ओके। बैम्बो, जब बैम्बो हार्ड हो जाएगा उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। अभी मेरा किराए। जो क्वालिटी, मैं आपको दिखाया भी था, मैं 4 से लेके अभी तक है, उसपे कोई कीड़ा नहीं आया है। ओके, ओके, ओके। सो आप जो बोल रहे हैं, सो जैसे मेच्योर होगा बैम्बू, उतना उसका ये बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सो बिना ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हैं। Sorry for the interruption. There is some intermittent network connection with our artisan. So we are connecting him back. So wait for a moment. सर, आपका मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है आपको? ओके, सो बीच बीच में आपका कुछ रिकनेक्ट दिखा रहा है। सो सॉरी। ओके। हाँ, कुछ सो समय प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, ओके। सो मैं जो पूछ रहा था ना, सो सॉरी, some network issues with his side. मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। देख ही रहे हो क्या? मुझे आपका रिकनेक्टिंग दिखा रहा है, मुझे पता नहीं इसे। सो मैं क्या बोल रहा मैं था, आपका, तो जैसे हाँ, बैम्बू होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसलिए ट्रीटमेंट का जरूरी नहीं है बोल रहे हैं नहीं नहीं, कोई जरूरी आप। नहीं है। ओके, तो आप जो यूज करते बैम्बू, वो सारे हाँ, 5 साल 7 साल का ऊपर का पूरा मेच्योर हुआ बैम्बू यूज करते हो ना आप? मेरा मेरा तो 40% से ज्यादा बैम्बो तो 10 साल से ज्यादा है। जो लोग हम लोग का, मतलब लोकल लैंग्वेज में हम लोग सान बार्न बोलते हैं, मतलब सान का हीट लग के ऊपर वाला हिस्सा वो बार्न हो जाता है। और कभी कभी ओके, मिलता है हमको, ज्यादा बैम्बो जरूरत नहीं है ना, तब भी मैं कभी कभी मिल जाता है सब बैम्बो भी। ओके। सो इधर कोई एक पूछ रहा है, कोई एक इंटरेस्टेड craft person, he's asking like kindly ask whatever whether he can provide training. So आप ट्रेनिंग भी देते हो क्या? ट्रेनिंग दे सकते हो क्या? ट्रेनिंग दे सकता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग के लिए मैं तो दो ट्रेनिंग दिया भी हूँ, आपको बोला भी था। कुछ हम्म। प्रॉब्लम है, मतलब टूल्स वगैरह है, टूल्स हाँ, हाँ। वगैरह हमको बना के ट्रेनिंग देना पड़ेगा वहाँ जाके। या मैं आपको ऑडियंस को बताना चाहूंगा। सो द थ्री स्पेशलिटी इन हिज क्राफ्ट इज टूल्स। सो when he delivers a training, he mostly trains how to make tools and then the craft. So the whole idea of his craft is the person who wants to learn the kind of craft 3D does, so they have to learn the making of their own tools as well. So that is his suggestion, that when he teaches a craft, he also want them to learn. The person want to he also want to learn, teach the tools as well. So शायद आपका sorry, I think I have answered your question. And someone is asking, you only use tulda bamboo? आप खाली tulda bamboo नहीं यूज करते हैं कुछ और नहीं नहीं, स्पेशली? मैं कटलरी के लिए खाली टूल्डा बेम्बो ही यूज करता हूँ। जब ज्वेलरी सेगमेंट में मैं आता हूँ, कभी कभी, मतलब 10% है, मैं बालकुआ जो है, बालकुआ बेम्बो 10% में यूज करता हूँ, वो भी ज्वेलरी में, कटलरी में नहीं। ज्वेलरी में, कटलरी हाँ। खाली टूल्डा।
हाँ हाँ, ओके। सो आप कुछ टूल्स दिखाएंगे हम आपको, हमको नहीं, टूल्स मैं बाद में। और एक बात मैं यहाँ बोल लेना चाहता हूँ। मेरा जो 16 इयर्स का जो एक्सपीरियंस, उसी से मैं बोल रहा हूँ। हम्म, आप अगर अच्छा चीज बना पाओगे जब आप खुद अपना टूल्स बना सकेंगे। हाँ कोई वही आपको बोला मैंने। टूल्स टूल्स के लिए आप अगर कोई दूसरा का ऊपर डिपेंड करेगा तो आप हम्म, बना नहीं पाओगे। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये ओके। एक एक मैं टूल्स दिखा रहा हूँ, ये भी एक, कोई नहीं बोलेगा ये एक नाइफ है बोल के। तो ये करेक्ट करेक्ट। नाइफ मैंने खुद बनाया। किस लिए? ये जो स्पून का इनर पार्ट है, ये जो हाँ हाँ इनर पार्ट को पॉलिश हाँ। करना है, उसको पॉलिश करना है। जैसे उसका फ्रंट पोर्शन में भी उसका एज है, उसको पॉलिश हम्म, करने के लिए मैं खुद डिजाइन, खुद डेवलप किया, खुद बना लिया। ये आपका कोई ब्लैक स्मिथ बना के नहीं देगा। तो हाँ। मैं सो जितना आपका ये हाँ, बोलिए। टूल्स के बारे में डिटेल, ज्यादा डिटेल्स बताओ, आप कैसे टूल्स बनाने के लिए शुरू करते हैं। सो अभी कुछ आपके मन में आपने ख्याल रहता है, मुझे अभी ऐसा डिजाइन बनाना है। सो आप डिजाइन का बैकग्राउंड वर्क कैसा रहता है आपका। सो आप कुछ सोचते हो डिजाइन को, कुछ कुछ ऐसे क्या बोलते हैं उसको। सो यू विल स्केच इट ओवर द पेपर, और कैसे ना आप ना ना, डिजाइन काम मैं करते हो। ये कभी कभी स्केच नहीं करता हूँ। आपको एग्जाम्पल भी मैं दिखा रहा हूँ। जो पीस मैंने रेडी किया आपका, एक आपका ये बनाने के लिए, पार्टी कटिंग नाइफ, उसके लिए। हम्म, ओके। सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ लोड हो रहा है। ओके, लोड हो रहा था। यहाँ से अगर मैं जब एक नाइफ बनाने के लिए जाऊंगा तब मेरा दिमाग काम करेगा, इसको हम कैसे बनाए। ओ ओके। सो आप काम करते करते डिजाइन सोचते हो, आप कैसा डिजाइन बनाना है। एक बात मैं आपको अभी बोलना पड़ेगा। मान लीजिए मैं ये नाइफ बना रहा हूँ, हम्म में बहुत ज्यादा मतलब सांस से 40% सांस से ब्रेक होने का मतलब, थोड़ा भी ज्यादा लग गया और काट के निकल जाएगा। तो हम्म, मान लीजिए आपका ये बनाने का टाइम में ये निकल गया, ये पोर्शन ये तो ज्वाइन नहीं होगा। तो हाँ हाँ हाँ। हमको इमीडिएट मतलब 80% काम करने का बाद एक चीज जब ऐसा होता है तो हम तो उसको फेंक नहीं सकता हूँ ना। तो इमीडिएटली करेक्ट, हमको दिमाग में आना पड़ेगा, इसको हम कैसे एक नई डिजाइन में इसको लेके आएगा। सही तो सही। हम्म डिजाइन के बारे में पहले कभी नहीं सोचता हूँ। जब हम स्टेज बनाने के लिए जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। सो कोई पूछ रहा है आप खाली हैंड टूल्स यूज करते हो, कुछ मशीन्स भी यूज करते हो करके पूछ रहे तो मशीन का हिसाब से मैं खाली एक ही चीज यूज करता हूँ, जो हेक्सो ब्लेड है। आप हैं। मशीन एग्जाम्पल। बोल सकते हैं, मेरा हेक्सो ब्लेड, बाकी कोई मशीन नहीं है। खाली हैंड टूल्स, हैंड नाइफ। लेकिन एक चीज मैंने डेवलप किया बेम्बो इंडस्ट्री आसाम में, जो पहले कभी नहीं किया था। मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको शायद एक मालूम होगा, ये फुल्ली प्लेन है, फुल्ली प्लेन है। ये प्लेन करने के लिए मैं कुछ का मतलब फाइल डेवलप किया हूँ, जो सैंड पेपर का फाइल है, अलग अलग किस्म का। हाँ सब हाँ हाँ अलग अलग किस्म का, अलग अलग पेपर का फाइल है। ये हाँ पहले हाँ। को किसी ने भी नहीं किया था, मैं खुद डेवलप किया है। ये फाइल का साथ और मेरा हैंडमेड नाइफ का साथ, नाइफ के साथ। हैंडमेड नाइफ का साथ करता हूँ। और मेरा आपको मालूम है, 2-3 बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो गया, मतलब हम्म। कटिंग हो गया। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी मैं कुछ डेवलप किया हूँ। ये फिंगर है, ये ओ। पुराना जीन्स पैंट का फिंगर है। ये ये पहन लेता हूँ अभी। ये पहन के मैं काम करता हूँ। ये पहन के मैं काम करता हूँ। ये इसको पहन के काम करने से क्या होगा, ये 4 फिंगर ही बैम्बो में काम के लिए लगता है। अगर ओके, इसको लगेगा भी, इसका कपड़ा का ऊपर लगेगा, वो कटेगा नहीं। कटेगा नहीं। सही, करेक्ट। सो ये टूल्स यूज करने के लिए कुछ मतलब उसके लिए कुछ होल्ड होल्ड रहना चाहिए। तो तब आप डिजाइन नहीं सोचते हो, टूल्स के बारे में कैसे हाँ, सोचते हो। मतलब अभी नहीं मुझे टूल्स का एक नहीं, के बारे में नहीं अभी टूल्स का सोच। नहीं, हम्म
ना टूल्स के बारे में मैं कैसे सोच रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ। मान लीजिए मैं ये बना रहा हूँ, हम्म इसमें आपका देख रहा है हाफ सर्कल से हाफ सर्कल। तो जब आपका अच्छा से फिनिशिंग नहीं हुआ, तब मेरा दिमाग में आया टूल्स के बारे में, टूल्स बनाना पड़ेगा। टूल्स के बारे में जब डिजाइन फिनिशिंग करने का टाइम में टूल्स के बारे में आता है, तब मैंने क्या कर लिया, ये हाफ सर्कल बना फिनिश करने के लिए मैं राउंड फाइल बना लिया। ये सही है। पेन पेपर से राउंड फाइल। तो हाँ हाँ इसको अगर मैं जितना भी हाफ सर्कल होगा सब एक ही साइज का होगा, और उसका मतलब सिमेट्रिक और एक ही साइज का होगा, पूरा फिनिशिंग भी एक ही साइज का होगा। हाँ हाँ मान हाँ। लीजिए आप एक यूज कर रहे हैं, आप मशीन में आपको खाली एक ही साइज का मिलेगा, तो हम्म, मेरा ऐसा 50 to 100 पीस है, ऐसा राउंड सब अलग अलग साइज का, हमको जो भी साइज का चाहिए हम यूज कर सकते हैं। वाह वाह वाह, बढ़िया है बढ़िया है। सो अभी कोई ऑडियंस में पूछ रहा है, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर यू टू मेक वन पीस? सो अभी एक कटलरी आप जो दिखा रहे थे, एक स्पून स्पैचुला, एक जो भी बनाया दिखा रहे थे, उसको हाँ, बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको फ्रॉम स्क्रैच? ना ना उसका ऊपर कुछ बातें है। ये दो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, दो पार्टी के कटिंग नाइफ है ये। ये ये वाला फुल्ली डिजाइनर है, ये वाला सिंपल है। सिंपल। ठीक है, सिंपल है, मतलब इसका दोनों का यूज एक ही होने से भी दोनों का डिफरेंस भी है। ये फिनिश करने के लिए हमको 2 to 3 डेज लगेगा। कितना? 2 days? 2 to 3 डेज। 2 to 3 days, ओके। ये एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा, मतलब पूरा एक दिन में हो जाएगा। ओके। सो आप जो आप एक डिफरेंस है क्या, अगर जब आप इसको यूज करेगा, इसको यूज करने के बाद मान लीजिए इसको आप क्रीमी केक काट लिया, उसमें क्रीम आ गया, जब आप वॉश करने के लिए जाओगे तो इसको ब्रश से वॉश करना पड़ेगा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा डिजाइन है, ये डिजाइन। स्क्रबर मार देने से इसमें टूट जाएगा। ठीक है, ओके आप स्क्रबर से भी वॉश कर सकते हैं, इसको डिश वॉशर में भी आप डाल सकते हैं। ओके, डिशवॉशर में भी जैसे क्लीन कर सकते हो उसको। हाँ, जैसे आज मैंने एक डिजाइन किया हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आज मैंने पहले दिखाया हूँ आपको, एक कॉम्पैक्ट केक के लिए मैंने एक शेप डिजाइन किया। आज ये आज फिनिश हुआ। फर्स्ट ये स्टिक है, ये 9.5 इंच लेंथ है इसका। ये स्टिक आपको जब एक केक बेक करेंगे, एक डाल के आपको चेक करने सकेगा कि केक बेक हुआ क्या नहीं। बेम्बो स्टिक का एडवांटेज ये है, जब आप स्टील का या प्लास्टिक का एक स्टिक केक में डालेगा, तो एक तो ये ऑर्गेनिक नहीं, सेकेंड पार्ट है वो अंदर में टूट जाता है। तो अगर जब बेम्बो स्टिक डालेंगे केक नहीं टूटेगा। ठीक है, एक ये केक बना लिया, बाद में ये सिंपल नाइफ से आप केक भी काट भी लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट में अब ये एक चीज है जो मैंने एकदम रिसेंटली डेवलप किया हो, ये पेस्ट्री सर्वर है। पेस्ट्री तो सर्वर, ये साइड से आप काट भी सकते हैं, ये लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर दोनों आदमी यूज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंडर ऐसे काट के यूज कर सकता है, राइट हैंडर भी ऐसे काट के, इसका डिजाइन ही ऐसा है। मान लीजिए केक काट लिया, केक काट अब ऐसे पीस किया आपको। जनरली क्या करता है, हम बर्थडे या एनिवर्सरी केक काटते हैं, वो ट्रायंगुलर शेप में काटते हैं। तो आपको क्या होगा, हाथ करना पड़ेगा, हाथ से साफ करने से क्या होगा, हाथ में क्रीम आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये क्या करते हैं, ये पीस का अंदर ये डाल के आप इसको उठा के साफ कर सकते हैं। और इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप देखिए फ्रंट पोर्शन में 10 डिग्री बेंड रखा हो, 10 डिग्री, ज्यादा नहीं है। जैसे जैसे आप इसमें देखा है 30 डिग्री तक बेंड है, ये खाली 10 डिग्री बेंड है। इसका कारण है कि अब केक का अंदर में जब पीस जाएगा, बस स्टिक करने से ऊपर में आ जाएगा, इसीलिए स्लाइड रखा हूँ। ये बिल्कुल लॉकडाउन का इन्वेंशन है ये। लॉकडाउन का इन्वेंशन, सही। So I want to tell the audience that Trideep ji, when he develops any cutleries, so he also think about the functionality of all his cutleries. So it is not just about the designer or artistic stuff he does, but he makes sure it is more functional as well. So वही बता रहा था लोगों को, ताकि
आप बहुत फंक्शनैलिटी के बारे में भी सोचते हैं करके. सो व्हेन यू डेवलप आपका कटलरी साउंड नहीं आ रहा है, करना है. साउंड नहीं आ रहा है आपका साउंड नहीं आ अभी. हेलो बहुत हेलो कम हो गया साउंड, एक्सीडेंट में बहुत कम हो गया साउंड. सो आई कैन हियर योर साउंड. लेकिन आपका साउंड में नहीं सुन रहा, आपको देख रहा हूँ, आपका सब कुछ हो रहा है, लेकिन साउंड नहीं सुन रहा हूँ. साउंड नहीं सुन रहे हैं. अरे यार. हाँ, So, okay, fix that. So, audience, give me 2 minutes. Some intermittent network issues from his side. Hmm. Okay. So, अभी सर जी सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है. नहीं सुनाई नहीं दे रहा. हाँ, मेरा वॉइस एक सुनाई मिनट, नहीं दे रहा. मेरा वॉइस एकदम सुनाई नहीं. मिनिमम सुनाई, मिनिमम. एकदम मिनिमम स्लो सुनाई दे रहा है क्या? आपका मोबाइल का थोड़ा आवाज थोड़ा ज्यादा कर सकते हो आप? ना, फुल वॉल्यूम में है. फुल वॉल्यूम में है, फिर भी मेरा हाँ. आवाज थोड़ा. अरे यार. ओके. सो अभी सर जी. एक काम करते हैं क्या, एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट कर सकेंगे क्या? हाँ. आपको ओके. सो लेकिन सुन नहीं रहा हूँ. okay, so audience, I'll just disconnect and I'll connect back. hold on for 2 minutes. So मैं अभी एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करें. ठीक है, ओके. Hey folks, just give us a 2 minute. Hey folks, thanks for all the patience. Hope you're enjoying this live session, and maybe hope you're all getting much informed about the. Okay. So तो ऑडियंस को बोल रहा था, तो आपका सेशन बहुत आप कुछ एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं करके. सो बहुत बार इंटरप्ट हो रहा था ये. सो गाइस, folks, like you can shoot us the questions you have. So त्रिदीप जी कैन आंसर दैट. सर जी, मैं कोई पूछ रहे थे, सो आपका इतना कटलरीज बनाते हो, इतना सारे प्रोडक्ट्स बनाते हो, कैसा बेचते हो आप? सो हाउ डू यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स? नहीं सर, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम मेरा होता है, लेकिन देखिए मेरा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, आपको भी मालूम है. हाँ, मेरा मुझे पता बहुत ज्यादा है. प्रोडक्शन नहीं है. मेरा क्या 50% प्रोडक्ट थ्रो एग्जीबिशन सेल हो जाता है. लेकिन अभी पोस्ट कोविड में क्या होगा अभी किसी को मालूम नहीं है. हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के बारे में क्या होगा नहीं होगा, मतलब कुछ प्रॉब्लम आएगा. नेक्स्ट पोस्ट कोविड सिनेरियो इतना इजी नहीं होगा हम लोग के लिए. ओके. बाकी कोई कॉर्पोरेट आता है कॉर्पोरेट गिफ्ट खरीदने के लिए, क्योंकि मेरा तो वन मैन इंडस्ट्री है. मेरा कोई सेकंड में नहीं है, आपको मालूम है. मैं खुद अकेला करता हूँ, जितना होता है वो सेल हो जाता है. सही. घर से भी मैं जो सुन आपका तब उधर आया था, आप घर आया था, आपको आपका काम देखने के लिए. सो आप कभी भी एंगेज रहते हो, आप कभी भी कुछ ना कुछ करते रहते हो. सो आप जो आप प्रोडक्ट्स आप खुद बनाते हो, आपका सोच का, आपका डिजाइन का, वही बेचते हो या कस्टमर भी लेते हो आप? सो नहीं कुछ अगर कोई कस्टमर हमको बोलेगा हमको ये डिजाइन का चाहिए, तो हम बना के दे देगा उसको, मतलब ऐसा प्रोडक्ट चाहिए. लेकिन मेरा कुछ कंडीशन है. कंडीशन क्या है, मतलब मान लीजिए इसमें कोई ग्लू या कुछ काम करना पड़ेगा. हमेशा हम सिंगल पीस में काम करते हैं. इसमें कोई ग्लू लगा के सेकंड पीस का काम नहीं होता है. मैं खाली सिंगल पीस का काम. आपका मतलब है जॉइंट्स नहीं करते हो? जॉइंट नहीं करता है. हाँ, सिंगल पीस रहेगा. हाँ, कटलरी सिंगल पीस का काम करना है. तो मेरा मतलब और कुछ ये है क्या, मान लीजिए वो 2009 से 13 तक
ये जो आप केक कटिंग नाइफ देख रहे हैं, तो हाँ अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे केक काटने के लिए नाइफ में भेजा था यहाँ से। हाँ वो हाँ। एप्रिशिएट जाता है वहां से। हाँ। तो आप अभी अभी फिलहाल लाइक सो आप ऑलमोस्ट 16 ईयर से काम कर रहे हो ये कटलेरी करने हाँ शुरू कर। तो हाँ कैसे बेचते थे लाइक बिफोर कोविड का बात कर रहा हूँ मैं। सो हाउ डू यू हाँ। यूज टू सेल योर कटलरीज? सो नहीं नहीं। बिकॉज इट लाइक वेरी एक्सक्लूसिव एंड वेरी प्रीमियम क्राफ्ट, सो हाँ प्राइस भी ज्यादा होगा। लोग कैसे लेते हाँ। थे, आप कैसे बेच सकते? नहीं नहीं, देखिए बात क्या है, मैं हर साल 2 एग्जीबिशन करता हूँ। हम्म। एक हम लोग अपना एग्जीबिशन है वो काजीरंगा में हम लोग करते हैं, और फुल टूरिस्ट सीजन में हम लोग करते हैं। तो ओके 60% प्रोडक्ट मेरा वहीं पे सेल हो जाता है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बोलो, प्रीमियम क्वालिटी का जो बैम्बो प्रोडक्ट है, उसका मेन कस्टमर है यूरोपियन कंट्रीज का जो बायर है, मेन कस्टमर ओके। यूरोपियन कंट्रीज का जो बायर है। लेकिन इसीलिए हम्म मैं बोल रहा हूँ, पोस्ट कोविड सिनेरियो क्या होगा हम लोग को अभी मालूम नहीं है। बाकी जो हम्म सामान मेरा रह जाता है वो मेरा घर से चला जाता है, क्योंकि पास में कोई कोई है, ऑयल इंडिया है, बाकी कुछ है कोई हम लोग का। जो हमको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है अभी तक, नेटफी बोल के एक इंस्टीट्यूशन है, नॉर्थ ईस्टर्न, हम्म। जो फाइनेंशियल, आपको मालूम ही है नेटफी के बारे में। तो हाँ नेटफी भी हाँ। हमारा हमारा कुछ सामान खरीद के लेके जाता है। इससे हमारा सामान तो अभी तक सेल हो जाता था, लेकिन अभी क्या होगा हमको मालूम नहीं है अभी। ओके। सो अभी फिलहाल लॉकडाउन शुरू होके एक 38 to 40 डेज तक हो गए अभी। 30 हाँ, मोर 30 डेज हो गए अभी। सो अब तक कैसा रहा, मतलब आपका कुछ सेल्स नहीं होता रहेगा? सो सेल्स सेल्स नहीं है, सेल्स सेल्स नहीं है नहीं। अभी, नहीं है। ओके ओके। सो आप अभी फिर भी आप काम करते ही रहते हो, कुछ ना कुछ हाँ, प्रोडक्ट्स बनाते हो? डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूँ। ओके, सही है। फिर अभी लोग पूछ रहे हैं, सो हाउ डू यू पैक? सो अभी किसी को बेचते हो आपका हाँ, कटलरीज, पैकिंग कैसे करते हो उसका? पैकिंग तो मेरा पैकिंग कोई स्पेशलाइज पैकिंग नहीं है, स्पेशलिस्ट हम्म, पैकिंग नहीं है। मैं जो आपका जो पेपर और ये डॉट वाला जो प्लास्टिक है पेपर का साथ, हम बाई स्पीड पोस्ट भेज देता हूँ इसे। मेरा कोई स्पेशल बॉक्स। बबल रैप यूज करके करते हो और प्लास्टिक का हाँ थोड़ा उसका कुशनिंग मिलता है तो ब्रेक नहीं होता है आपका। हाँ। हाँ, तो वही कंसर्न था, मतलब आपका बहुत प्रीमियम काम रहेगा, सो बहुत हाँ एफर्ट का नहीं, काम रहेगा बात तो मैं अगर उसका बॉक्स के लिए जाऊंगा तो बहुत झमेला हो जाएगा, मतलब अकेला आदमी कितना सोचेगा सब तरफ, इसलिए पैकिंग सही। में ध्यान नहीं दिया। ओके ओके। सो मुझे अभी रिसेंटली आप ज्वेलरी का काम शुरू किए है, कैसा शुरू हुआ? हाँ, ज्वेलरी का काम कैसा शुरू हुआ? वो भी एक एक्सीडेंट ही था। हाँ एक्सीडेंट हाँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 2017 में जब हम एग्जीबिशन के लिए काजीरंगा गया था, तो वो हम्म एग्जीबिशन बहुत बड़ा होता है एक्चुअली हम लोग का। वो हम्म एग्जीबिशन दिन भर काम नहीं रहता है, रात हम्म। को मतलब काजीरंगा देखने के बाद सब टूरिस्ट आता है, तब भी हम लोग का एग्जीबिशन जनरली शुरू होता है। तो ओके। मेरा साथ में एक लड़की था जो ज्वेलरी बना रहा था, हम्म प्लास्टिक का ज्वेलरी। तो हम जो फिटिंग से बहुत इजीली वो फिट कर देता है। तो मैंने ओके। मेरा दिमाग में आया, मैं बैम्बो या वुड से तो मैं ज्वेलरी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वहां पे हम्म। बैठ, मेरा तो हमेशा टूल्स मेरा साथ रहता है, फिनिशिंग इक्विपमेंट मेरा साथ रहता है। मैं ज्वेलरी 2018 में शुरू कर दिया। वहां में बैठ बैठ के मैं 24 डिजाइन वहां में बना लिया इयरिंग का। वो भी एक हाँ 24 डिजाइन, हाँ। एक एक पीस बनाया, लेकिन मैं 2 पीस नहीं बनाया, फुल पेयर नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि मेरा सेल सो करने का। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे, सो आप कुछ इंट्रिकेट डिजाइन उतना उतना नहीं करते उसमें, उसका हाँ जो वुड या बैम्बू का जो ओरिजिनल टेक्सचर है उसको, हाँ उससे ही उसका यू विल मेक दैट ज्वेलरी लुक मोर ब्यूटीफुल जस्ट विद द टेक्सचर। सो आप कुछ दिखा सकते हो? हाँ। लोग पूछ रहे हैं आपको कैसे कांटेक्ट करें, सो आप बीच में आपका कांटेक्ट नंबर बोल दो, सो लोग हाँ, शायद आपको कांटेक्ट भी कर।
मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9954763453। ओके, तो लोगों को बोलता हूँ, सो यू कैन ऑल्सो visit our Usman handle and you can DM us so that you can share their contact. And Trilip ji also has his Instagram profile, so you can always his contact number is also mentioned in his handle, so you can also directly contact him or you can DM us for the contact number. हाँ सर जी, आप अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बेम्बो का दो एक्चुअली ये निकलता है। बेम्बो का फाइबर कलर दो निकलता है, मैं वही देख रहा हूँ। अगर बेम्बो में हॉराइजेंटली यूज करूंगा, हॉराइजेंटल सेगमेंट में स्ट्रेट यूज करने से ये फाइबर आ जाएगा। थोड़ा ऊपर करो। हाँ हाँ, ये फाइबर का टेक्सचर देख रहे हैं टुल्ला बेम्बो का, वो फाइबर आ जाएगा। जब इसको हम हॉराइजेंटली काटेगा, मतलब स्लाइस करेगा, तो देखो फाइबर का डॉट कैसे आता है, फाइबर का डॉट कैसे आ रहा है। देखिए ये दोनों का डिफरेंस, दोनों का एक ही फाइबर है, मतलब वर्टिकली लेने से क्या होता है, हॉराइजेंटली लेने से क्या होता है, डिफरेंस वही है। और ये भी, इसमें भी कोई कलर नहीं है, ये नेचुरल है। और मेरा डिजाइन है ये फाइबर का टेक्सचर एंड कलर। Correct. So Tridip ji says his design represent the original the texture of the wood or bamboo. Okay, so when you cut bamboo vertically, it gives a different fiber texture, and when you cut bamboo horizontally, it gives a different texture, and then it just crafts with different design. So, but otherwise, the whole presentation of that jewelry is the texture of the bamboo itself. So many of you guys are asking how to get in touch with him. So as I told, you can go to our Geosman handle, you can DM us to share the contact number, we'll share you, or you can directly to Tridip Mahanta. Sir, आपका जो Geosman handle है, आपका जो Instagram handle है, उसका नाम क्या है? What is that? Mahanta 63. Tridip Mahanta 63. So Tridip Mahanta 63 is his Instagram handle name. So you can just find him and find his contact number. तो सर जी मुझे मैं आपको और एक चीज दिखा रहा हूँ, और एक चीज का फाइबर कलर देखिए आप। ये एक असम में मिलने वाला पाम ट्री है, स्पेशल पाम ट्री है। हम लोग इसको सेवा बोलते हैं, इसका सीड भी लगता है। इसका फाइबर कलर देखिए, ब्लैक में येलो रेड सब कुछ आ जाता है। ये भी ये कलर भी मैं यूज करके मतलब ये बनाता हूँ। तो ये और एक चीज देखिए, ये हम लोग सुपारी सब कुछ खा लेता है, ठीक है। सुपारी हम पान का साथ सुपारी खा लेता है। मैं सुपारी को डिजाइन करके उसका ज्वेलरी बना लिया, ये देखिए। वाह वंडरफुल, ये नहीं देखा था मैंने सर जी। सो ये बहुत बढ़िया है। ये देखा था, इसको फुल पेयर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये सुपारी का पेयर का ज्वेलरी, ये सब खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका एक डर है, लेकिन कोई पहन के जाएगा, कोई लेके खा देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सही है। सो आपका जो सोच है, मटेरियल का चॉइस है, बहुत ही बढ़िया है। आप सीड यूज करते हो, अभी बीटल नट से भी बनाए हो। सो आपका भी बहुत ही उम्दा है। सो मुझे और एक पूछना था, अभी आप बैम्बू के बारे में पूछना था। सो ह्यूमिड से, मॉइस्चर से फंगस फॉर्मेशन होगा। सो अभी हम बैम्बू टूथब्रश यूज करते तो उसका बाथरूम में रखते हो, when we keep it in bathroom, so due to the moisture फंगस डेवलप हो जाता है कभी कभी, ड्राई नहीं किया प्रॉपरली। तो आपका जो मटेरियल स्टॉक करके रखे हो आप घर में, सो मेहताब आया था, पूरा दिखाए थे मटेरियल कैसे स्टॉक करते हो आप करके। सो मानसून के सीजन में, मानसून के बेसिकली मेनली रेनी सीजन में फंगस नहीं डेवलप होगा क्या उसमें? होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। पर आपका मतलब
असम में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है ना, तो हाँ, हो हाँ, जाता है हो जाता है। लेकिन वो हम यूज करके, आप जो मेरा किचन में जो दिखा था आपको, उसमें हाँ, फंगस हाँ, नहीं लगता है, उसमें फंगस फंगस। नहीं लगता है। तो पर ये फंगस से छुटकारा कैसे है? मतलब ड्राई करने से कुछ इंस्ट्रक्ट सजेशन दे सकते हो कैसा हाइजीन? इसका फंगस, हाइजीन। जब आपका ह्यूमिडिटी बढ़ेगा फंगस लगेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके। आप पर नहीं, स्टे- कोई अगर केमिकल सॉल्यूशन है ये हमको मालूम नहीं है इसके बारे में। ओके। नहीं, 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 अभी फंगस हो गया, मैं आपके साथ कटलरी लिया, तो उसको फंगस हुआ ह्यूमिडिटी की वजह से, उसको स्टेरिलाइज कैसे करना था? सो हाउ डू वी? धो धो लीजिए उसको, उतना ही बस? गर्म धो लीजिए, बस हो गया। ओके, ओके, सही। वॉशेबल कटलरी, वॉशेबल है, रीयूजेबल है, आप गर्म पानी में धो लीजिए, हो गया। हो गया। So somebody is asking the same question what I raised right now. If the cutlery is wet after use washing, does it cause a problem of fungus? So what 3D just did is, so just washing, it doesn't happen due to the humidity changes. The fungus may cause, but you can sterilize with hot water, and it's good to use. That's what they think. मैं अभी ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, सो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आंसर कर दिया आपने, और कुछ क्वेश्चंस है। कैन यू ऑल्सो गेट विंडोज एंड डोर्स इन बैम्बू? आई थिंक ही इज एक्सक्लूसिवली वर्क ऑन कटलरीज एंड ज्वेलरीज, इट डजंट वर्क विथ एनी इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स। No. हाँ, so what do you do to prevent fungus from bamboo earrings, because earrings are used alternatively? So yeah, it's a sir. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी। तो हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो कॉटन है, हम लोग का कॉटन है, हमको जो कॉटन यूज करते हैं, कॉटन रुई जो यूज करते हैं हम लोग, हाँ, हाँ, समझ गए। बोलो। कॉटन के अंदर में डाल के रख दीजिए, बस कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। मतलब ओके, सो ह्यूमिडिटी को जब ह्यूमिडिटी एक्सट्रैक्ट कर लेगा कोई सेकेंड ये में, तब आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नहीं तो आपका जो आजकल एक चीज मिलता है, वो सिलिका में क्या एक पैकेट मिलता है ना, सब इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का पैकेट में जो आता है ड्राई को रखने के लिए, सिलिका जेल बोलते हैं उसको, सिलिका। तो वो रख देने से भी ड्राई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, सो 3D is saying that you can also use a silica gel sachet. So it is, you can find it in with the chemist or some you can just Amazon, you can try in Amazon for the silica gel, you can find it. So that's how you can even prevent or protect your cutleries or earrings or any wooden or bamboo articles with from the moisture with सिलिका जेल। या तो सर जी, बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर किए हमने। सो मुझे और लास्ट क्वेश्चन एक पूछना था। सो वुड यू लाइक टू आल्सो वर्क बियॉन्ड कटलरीज, लाइक सो फॉर एग्जांपल अदर कुछ इंटीरियर्स लाइक लैम्प? ओके, बहुत सारे लोग लाइटिंग में काम करते हैं, सो बहुत सारे लोग बैम्बू आर्टिफैक्ट्स में काम करते हैं। सो आप खाली कटलरीज ही बनाते रहेंगे या कुछ और भी करेंगे? नहीं, और कुछ कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एक बात मालूम है, ये कटलरी ये बनाने वाला वर्ल्ड का लोटा आदमी मैं हूँ। अगर मैंने ये छोड़ दिया, इसका कटलरी का क्या होगा? हाँ, वो ये बहुत ही सही जवाब दिया है आपने। सो मैं जो ट्रेनिंग दिया था फुल सिखा नहीं पाया हूँ किसी को। हाँ, हाँ, और एक बार बताते हो, मैं सुना नहीं हूँ। जिसको हम ट्रेनिंग दिया था पूरा नहीं सिखा है, मेरे को छोड़ के, मतलब ये कटलरी बनाने वाला अभी कोई नहीं है। अगर मैंने कटलरी बनाना छोड़ दिया तो कटलरी का क्या होगा? So yeah, so Tridipji says like he doesn't want to work on any other craft than cutleries, because he's the only person does on working on the cutlery, and has done a lot of innovation in it with respect to tools and preserving bamboo and not treating bamboo. He does his craft, and if he starts working beyond bamboo, so that talent within bamboo, like with his craft, will be disappeared.
So that's what he says, and I think that's a valid thing what he said. But any of you want to take this forward, you can always get in touch with him for the training. So he's also keen in training, but the only thing is you need to learn, or you to have to get the whole to make a tools. So आपका काम के पीछे जो ये है, so the talent है वो tools बनाना. हाँ, तो मैंने और एक चीज बनाया था, मैं अभी आपको दिखा देना चाहूंगा. वो भी पीकुलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया था आपका मैंने. वो आप तो देखा है, मेरा जो गेस्ट है अभी उसके लिए, तो मैं इसको दिखा रहा हूँ. इसको देखिए आप, इसको बैम्बू का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. इसका साउंड सुनिए आप लोग. So 3DG is one of his innovation, that is the musical instrument what he has developed. So maybe it is not so clear. The audio wasn't clear in this live chat, but yeah. So definitely, I have some of his videos. I'll post it in our Geosmin handle so that I can check it out later on. So yeah, I think. So someone is asking, कोई पूछ रहा है, so how did you make the patterns on the musical instrument? So musical instrument अभी जो दिखाया आपने, उसमें जो पैटर्न है कैसे बनाए करके पूछ रहे. वो पैटर्न मैं बोला हूं ना, जब मैंने इसको प्रेस का सामने दिखाना था, मेरा पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ जो ऊपर में हम पैटर्न बनाने के लिए जाएगा. तो मैंने क्या किया, हम लोग नाहरकटिया में 4 कलर का आपका परमानेंट मार्कर है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सब परमानेंट मार्कर से पेंट करके मैं बनाया हूँ. वाह वाह, आप और एक बार क्लोजली दिखा सकते हो उसको. हाँ, अब ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये परमानेंट मार्कर से बनाया हूँ मैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा ये कलर वाला वगैरह नहीं है. That's excellent. So all the patterns what he has done, it is with marker, which was only 3 colors which was available in his town, and all his patterns are made with what? Sorry, thanks for question. So even I did not ask that question. I visited there. Sir, मैं तब देखा था, मैं आपके घर आया था, तब वो नोटिस ही नहीं किया मैं. So पैटर्न कैसे बनाए? So thanks for the question. So सर, आपका हर क्राफ्ट में कुछ ना कुछ सीखने का रहता है. So आप सोचते कैसे उसको? बहुत ही उम्दा काम है. मेरा प्रोडक्ट कैसे डेवलप हुआ मैं बोलूं, जब शुरू का बात बोल रहा हूँ. कनाडा का एक टूरिस्ट आया था मेरा स्टॉल में, मैं 2005 बात बोल रहा हूँ. वो क्या किया, वो मेरा स्टॉल में आगे स्पून और फॉर्क खरीद के लेके गया. तो मेरा जो विजिटर्स बुक था, विजिटर्स बुक में वो लिख के गया, अगर हमको नाइफ मिलता तो अच्छा लगता. तो उसी टाइम तक मैंने ट्राई नहीं किया था, हमको मालूम था बैम्बू का नाइफ कैसे होगा, कैसे काटा जाएगा. तो बाद में मेरा दिमाग में आया, बैम्बू का नाइफ से तो बैम्बू काटने के लिए नहीं चाहिए, ये सॉफ्ट कटलरी वगैरह तो काट सकता है. फिर ट्राई किया, मैं बैम्बू का नाइफ आ गया. तो ये जो आया, ये मतलब ये जो पेस्ट्री सर्विंग जो है, ये बिल्कुल नया है, ये नहीं है. मैं 2 पीस बनाया हूँ अभी तक. तो ये कैसे हो गया, रिसेंटली मेरा घर में एक बर्थडे था, बेटी का बर्थडे में जब केक कटा है, केक काटने के बाद जब साफ करने के लिए पूरा हाथ में क्रीम हो गया. तो उसको हमने के डिजाइन किया. वो कैसे, जनरली क्या करता है, हम लोग केक ट्रायंगुलर शेप में काटते हैं, तो इसको ट्रायंगुलर शेप में इसको उठा के आप दे सकते हैं. तो मेरा दिमाग दूसरा चीज नहीं है, मैं किसी से सीखा नहीं हूँ, किसी से दिखा नहीं हूँ, खाली मतलब हम जो हमको दिमाग में आता है वही काम करता हूँ. और कुछ सामान होता है, एक बेंगलोर में होता था, बेंगलोर का एक इंसिडेंट में मेरा एक पेयर है जो मैं नूडल्स सर्विंग पेयर, नूडल्स कुकिंग पेयर बोल के एक पेयर डिजाइन किया था. तो आपको ऑस्कार फर्नांडिस याद है, पहले कांग्रेस का जो मिनिस्टर था ऑस्कार फर्नांडिस.
sorry Please, sorry for the interrupt. So it's reconnecting. सर जी आपका वॉइस बीच में कट हुआ था, आप रिपीट कर सकते हो? अभी सुनाई देता है क्या नहीं? हाँ अभी सुनाई दे रहा है। तो क्या हुआ, मैं 2008 में बेंगलोर गया था एक एग्जीबिशन के लिए। तो हाँ हाँ आपका वहाँ ऑस्ट्रेलिया होटल है, वहां में कलिंगा हॉल बोल के हॉल है, वहां पे एग्जीबिशन हुआ था। तो हाँ हाँ ऑस्कर जी आया था मेरा वहाँ, और उसका साथ कुछ गेस्ट आया था। वो आके हमको बोला जो उसको मतलब नूडल्स उसको कुक करने का शौक है घर में, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, जो नॉर्मल स्पून है, नॉर्मल स्पून से अगर नूडल कुक करने के लिए जाता है तब नूडल ब्रेक हो जाता है, वो बाद में खाने के लिए मजा नहीं लगता है। तो ऐसा कुछ हो हाँ सकता है। मैं घर में आया, घर में आके मतलब थोड़ा बेन करके एक नूडल्स कुकिंग एक पेयर डिजाइन किया। मतलब आपको ऊपर आके आप कुक करके उसको रख सकते हैं। तो ऐसे भी प्रोडक्ट अभी कोई आपको बोलेगा कटलरी में ये होने से अच्छा था बोल के, वो भी मैं बनाने के लिए ट्राई करूंगा। सही सही। सो अभी सो आपका थोड़ा पूरा टूल्स और कटलरीज जो अब तक जो बनाए आप दिखा सकते हो? हाँ हाँ, देखिए टूल्स देखिए, ये अलग अलग किस्म का नाइफ तो सब। ये तो आप बहुत छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं इसका। थोड़ा नीचे करो। तो हाँ ऐसा 400-500 नाइफ्स मेरा पास है अलग अलग का, और सबका शेप साइज अलग अलग है। अब देख रहे हैं सबका शेप साइज अलग अलग है इसका। हाँ। तो सर जी आप टूल्स का मटेरियल के बारे में बता सकते हो? मुझे याद है हाँ बता नैरो सकता हूँ। नैरो हाँ, रेलवे गेज का मेटल लेके बनाते हो करके बोले थे मुझे, उतना याद है मुझे। जब मैंने स्टील का बारे में स्टडी शुरू किया तब हमको एक किताब में बुक में मिला है। बुक में क्या मिला है, नेरो गज का जो ट्रेन लाइन है उसका जो ऊपर, हाँ नेरो गज मतलब दार्जिलिंग वाला जो ट्रेन लाइन है, तो उसका जो लाइन का टॉप लेयर है उसमें बहुत ज्यादा सा कार्बन रहता है। तो कार्बन ज्यादा रहने से क्या होता है, उसका एज ज्यादा दिन चलता है, मतलब एज गिर नहीं जाता है। ये जो एज है, मतलब डेमो में एक ही प्रॉब्लम है कि आप बार बार आपको पत्थर में घिसना अच्छा नहीं लगता है ना, काम करने का वो बहुत टाइम भी जाता है। तो मैंने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड से वहां से 1-1.5 kg का वो स्टील लेके आया। वो स्टील लेके उससे उसके प्लेट बना लिया। उसको प्लेट को काट के जो मैंने नाइफ बनाया, रियली बहुत बढ़िया है वो नाइफ। एक वो है। अब तक जो भी आप टूल्स बनाए हो, 400 के ऊपर जो टूल्स बनाए हो, वो सारे नैरो गेज का जो स्टील है उससे ही बना है? सब वो उसका नहीं, मैं अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्टील यूज करता हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ आपको। ये देख रहे हैं एकदम नाइफ है, एक छोटा, एकदम छोटा, बिल्कुल 2 इंच का एक नाइफ है। तो ये बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एम्बेसडर गाड़ी याद है? क्या क्या? एम्बेसडर कार याद है ना, पहले वाला हिंदुस्तान। एम्बेसडर कार का जो ग्लास उठाने के लिए एक हैंडल होता है ना, ऐसे घुमा घुमा के स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग, उसी स्प्रिंग से ये बनाया है मैंने। जो है उसका बहुत हाई टेंशन का है। उसी स्प्रिंग से जो छोटा वाला साकू जो है, मैं उसी एम्बेसडर मशीन का वो स्प्रिंग का स्टील से बनाता हूँ। जनरली क्या होता है, जनरल काम के लिए, जनरल पर्पस के लिए दो चीज बहुत अच्छा है। एक जो हम लोग फाइल यूज करता है, फाइल मतलब जेके कंपनी का जो फाइल है, जेके कंपनी की फाइल का स्टील नाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक चीज है, हमेशा पहले वाला वो आपका डैम्प में कभी कभी मिल जाता है। जो जीप था, पहले वाला जीप था, विलिस जीप था ना, विलिस जीप का जो स्प्रिंग, वो स्प्रिंग से बहुत अच्छा नाइफ होता है। मैं जो समझा, विलीज जीप का जो लीफ स्प्रिंग रहता था, लीफ स्प्रिंग, वो बहुत बढ़िया। उसका वो स्टील का आपका टूल्स बनाए ना? नहीं, मैं ऐसे कैसे सीखा, जब इसको टेम्पर में परफेक्टली नहीं दे सका तो टेम्पर सीखने के लिए एक जगह गया था, वो एक एक्सपर्ट के साथ। वो एक्सपर्ट ने हमको बोला कौन सा लोहा अच्छा है बनाने के लिए। मतलब लाइफ ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। लाइफ। सो आप
जो लोग मिलते रहते हैं जो ऐसे आपका जो मतलब टूल बनाने के लिए अब तब रिसर्च करना शुरू करते हैं, ऐसे लोगों से मिलना, उनसे सीखना, मतलब उनसे जो जानकारी मिला उससे आप बनाते गए। हाँ, अभी देखिए, अभी मैं नाइफ को बना के, ऐसा ऐसा नाइफ को बना के, इसको एज हम्म, करके, मैं फाइल में मार के एज करके, मैं इसके लिए भी कोई मशीन यूज नहीं करता हूँ, हैंड हेल्ड टूल्स खाली। इसको टेम्पर खुद मैं दे सकता हूँ। ओ, इसको मतलब टेम्पर देना है, वो भी मैंने खुद सीखा है, वो भी एक सीक्रेट है वहाँ पे। वो भी मतलब उसमें भी एक सीक्रेट है, वो इतना आसान नहीं है। वो जो हम लोग हम्म, जो ब्लैक आपको अक्सर से टेम्पर दे के देता है, वो इतना आसान हम्म, चीज नहीं है। अभी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में उसका इधर उधर हो जाएगा। हम्म। सही। So I'll just want to summarize this, like making the tools and how he look for the materials and all. So when he start developing any tools, so you look for the local uh, uh, the people like where asking for his requirements, and they suggested him that some experienced people suggested him to go for a narrow gauge steel, and where the upper layer has this lot of carbon which gives the more strength to the tools, where like, because since the bamboo is too hard, and so while you work on the craft, so the knife may get as and when you work on the craft, so you may have to grind it to sharpen it. So to avoid that repeatedly, so he select the steel which has a high carbon, and then he accordingly selects a lot of other old steel. Okay, basically it is he's upcycling the old steel to make his tools. So that's his story of how he makes his tool, and we heard a lot about his designs and his selection of bamboo, and how he preserves bamboo, and he doesn't treat the bamboo. That is a wonder of his work, and I think so. In the course of last 1 hour, we learned a lot of thing and lot of information. He gave a lot of technical information as well. And so last एक question लेना चाहता हूँ इधर. So do you have machine to make the tools? So as already explained, he doesn't use any machine to make the tools. So it's all hand held, so handmade tools. So सही बोला सर जी आपने, मैंने ऐसे सही टूल बोला। यूज नहीं करते. नहीं नहीं, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, आप खुद देखा है, अभी तो ये शायद यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एक सामान बनाया था। मोबाइल थोड़ा ऊपर ले लो उसका, तो आराम से दिखाएगा. So done some nano craft. So you cannot say nano, micro craft. So he has made all the cutleries in small, like 5 centimeter length. So I have seen when I visited his place. So there are some photographs which I posted today in Geosmin handle story. So I can probably check the story or the post. You'll get to see his micro crafts. So he issues. He'll be back. Oh shit. Sorry. Due to some network issue, he has to join again. So we'll wait for 2 more minutes. I just will thank him for all the time and for all the information he has given. So wonderful session. Thanks for all the audience as well for participating for this live session. Yeah, so I think we have answered mostly all of the questions that you asked. हाँ, So हाँ, so वो ये ये बोल रहा था सर जी, तो आप हाँ, so थोड़ा नहीं दिख रहा है मोबाइल ठीक से. हाँ, नहीं, so उसके ऊपर ही रखो मोबाइल. नहीं दिखाई. हाँ, so you can actually have a glance of this probably. इन्हें ये Yeah. फोटो आपको है ना, आप हैंडल में दे दीजिए इसको। इसमें क्या है, इसमें स्पून है अप टू लेंथ 3 मिलीमीटर। 3 millimeter. Oh, sorry. I said 5 centimeter. It is actually 3 millimeter. Okay. So I'm correct. मतलब ये गिनीज रिकॉर्ड के लिए 3 Guinness मिलीमीटर। record 3 गिनीज millimeter. रिकॉर्ड, So उसके लिए अलग टूल्स बनाए थे आपने? हाँ, उसके लिए अलग टूल्स बनाया था। अरे तो सही उसको है.
उसको काटने के लिए मैं जो टूल्स बनाया था बेसिकली वो था मतलब हम लोग का जामाना का जो आपका ये कंपास बॉक्स है ना, कंपास बॉक्स का जो कंपास, तो हम लोग का जमाने में एक इंडिया के कंपास बॉक्स था, उसका जो नीडल था वो बहुत बढ़िया था, उस नीडल से मैंने नाइफ बना के ये बनाया था। वाओ, तो वो नीडल मेल्ट करके फिर उससे टूल बना के आपने बनाया। हाँ ओके, तो इंस्पायरिंग सर। सर आपने लास्ट 1 आवर सेशन में बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दी है। सो टूल्स के बारे में, बैम्बू के बारे में, आपके क्राफ्ट और डिजाइन के बारे में। सो शायद लोगों को बहुत जानकारी मिला इससे, एंड ऑल्सो द पीपल विल कॉन्टैक्ट यू फॉर मोर इंफॉर्मेशन। तो आपको ऑडियंस आपको कांटेक्ट करेंगे, तो हाँ और कुछ चाहे तो उन लोगों को, सो मतलब दे ऑल्सो मे some may want to buy your cutlery or some other information they would need ट्रेनिंग के लिए या शायद कांटेक्ट हाँ करेंगे, सो उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हो। सो so last question, so I feel this is an interesting question. So it loses the organic character when treated with chemicals. So अभी केमिकल से ट्रीट करते हैं ना, बोरैक्स और बोरिक एसिड और कुछ अलग, सॉरी वो नेचुरल केमिकल्स भी है बहुत सारे, हाँ। कुछ केमिकल से ट्रीट करने से उसका ऑर्गेनिक कैरेक्टर चला जाता है क्या करके पूछ रहे हैं। ना देखिए, विदाउट ट्रीटमेंट जब मेरा काम अच्छा से चल रहा है मैं क्यों ट्रीट करूँ उसको, जब नहीं नहीं नहीं, वो ट्रीटमेंट का जेनरिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो आज जनरल। आप ठीक है, वो जब मतलब ये नेचुरल फाइबर में ये तो बेसिकली एक प्रोटीन है ना, प्रोटीन में जब अब कुछ केमिकल आएगा तो जनरली उसका ऑर्गेनिक कैरेक्टर टूटेगा। टूटेगा, ओके, सही सर। होप यू गॉट द आंसर राइट। सो यस सर। सर थैंक्स फॉर ऑल द टाइम एंड गिविंग अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप बहुत धन्यवाद सर आपको। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है आपने, सो लास्ट एक 1 आवर में। सो आई थिंक योर वर्क विल बी प्रमोटेड वेल एंड रेस्पेक्टेड अलॉट। सो थैंक यू सर जी, थैंक थैंक यू, थैंक यू। जितना भी देख रहा है उसको भी मैं मेरा तरफ से थैंक यू करना चाहता हूँ। यू। ओके सर।